क्या इस घर में कोई रहता ही नहीं? यहाँ पर सब लोग चले गए हैं। क्या कोई है यहाँ पर? तो आप उससे मिलने के लिए यहाँ पर आई हैं। क्यों ना एक बार फिर हम भी आपस में मुलाकात कर लें। बस थोड़ा सब्र कीजिए हांदे साहिबा, पता चल जाएगा कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। कहाँ चले गए हैं सब लोग? मदद करो मेरी! घर में एक चोर आ गया है, बचाओ! बाहर जाकर किसी से मदद मांगो। चोर मेरे कमरे में घुस गया है। क्या कह रही हैं? क्यों हो? बाहर जाओ, जल्दी से किसी को बुला कर लाओ, वरना वो सब कुछ तोड़ के चला जाएगा। क्या हो गया? कहाँ है चोर? कहाँ है? ये क्या हो रहा है? मेरे कमरे में बचाओ! तुम अंदर खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ, किसी को लेकर आओ। ये क्या मुसीबत? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। ए, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। अरे कोई बचाओ मुझे! मैंने कहा रुक जाओ। क्या बाहर चला गया? बाहर ही गया। देखते, रुके। हाँ जाओ, जल्दी देखो। जान छूटी। आप परेशान मत हो हांदे साहिबा, अभी हम उसे पकड़ लेंगे। तुम भाग नहीं सकते यहाँ से। पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। भाग गए। यार ये लड़की हर जगह आ जाती है, कहीं अकेला नहीं छोड़ती मुझे। आज तो इसने हद ही कर दी। इस घर का उसे कैसे पता चल गया यार? वैसे तो मेरे लिए पहाड़ों तक पहुंच जाती हो, लेकिन अभी मेरा फोन नहीं उठा रहे। हाँ, दादा। पोते, दादा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या हमारा मुआहिदा याद नहीं तुम्हें? वो चोर भाग गया क्या? हाँ भाग गया। हद है यार, जो आपके हाथ में ना उस पे मार देते तो वो बस भागता क्या? नहीं। आप किस तरह के आदमी हैं? उस आदमी को आपने भागने कैसे दिया? पता नहीं वो मेरे हाथ से कैसे निकल गया। काश कि वो आदमी मेरे हाथों में लग जाता, फिर बताती। हांदे मैडम, ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना, मैंने चोर समझ के मार दिया आपको। आपको लगी तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं हुआ तीला भाई, ये तो मसले की बात ही नहीं है बिल्कुल। हाँ ठीक हूँ मैं, मगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया। किसको? चोर की बात कर रहे हैं ये। माशाल्लाह कितने दिलेर आदमी है ये तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार अब कैसे पता चलेगा कि कौन था? भाग तो गया है। आप कैसी हैं? ठीक तो है ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। उस चोर के डर की वजह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। देखो मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। जब मेरा उस चोर से सामना हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। चोर को देखा था आपने? अभी पुलिस को बुलाती हूँ मैं। समझ? ज़ैलिश नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मेरी वजह से परेशान हो गई। अच्छा तुम इसका जिक्र मेरे बाबा से मत करना, वरना वो बिला वजह परेशान हो जाएंगे। तुर्गुत साहब से हम ये बात नहीं छुपा सकते। क्यों नहीं छुपा सकते? क्या कहेंगे आप मेरे बाबा से कि मैं आपकी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका? चलिए आप बाहर जाए। एक चोर को तो पकड़ नहीं सके और बातें कर रहे हैं। चलिए जाए यहाँ से। तश्किरान का फख्र, गरीबों का मसीहा सोनर, तुम तो चोर बन गए यहाँ। अरे ये पागल आदमी फिर से आ गया। अरे सोनर, तुम्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ना डांटती तो वो जाकर मेरे बाबा को सब बता देते, और मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहती थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यही बात मैं आपसे पूछने वाली थी। ये घर किसका है? किसका हो सकता है? मेरा घर है। मेरा मतलब था कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहती थी, मगर मेरा दिल ना लगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर तो ये सब कुछ जाया हो जाएगा। जाहिर है, तुमने बताया नहीं क्यों आई हो? हाँ, दरअसल तुर्गुत साहब ने मुझे कॉल की थी कि हमारे गांव वाली खाला है ना, उनका घर डूब गया है, तो उनके लिए सामान ले जाओ यहाँ से। हाँ, जिनका नाम यूरियन है। नहीं नहीं, उनका नाम रसिया है। आपने गलत नाम ले लिया उनका।
ठीक है, जब तक मैं इसे पैक कर रही हूँ तुम जाओ और तुम्हें जो पसंद है वो जाकर ले। नहीं, पहले मैं आपकी मदद करती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। हाँ दे मैडम, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, माफ कर। कोई बात नहीं, रहने दो, मैं कर लूंगी, प्लीज। मुआहदे में हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मुझे हांदे नहीं पसंद आता, वो पता नहीं कहाँ तक मेरे पीछे आए जा रही है। मुझे वो नहीं चाहिए, नहीं पसंद करता मैं उसे। थोड़ा रुको, इंतजार करो, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि तुम चाहते हो, मैं संभालने का कह रहा हूँ। दादा मैं उसे नहीं संभाल सकता, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? उसे यहाँ आने दें, मुझे उसका सामना करने देना। समझ क्यों नहीं रहे? मुझे उसे ये बताकर सब खत्म करने दें कि मैं उसे पसंद नहीं करता मैं उसे पसंद। क्या करूँ? देखो बेटा, मैंने हांदे से बात की है, वो किसी चीज में मुदाखलत नहीं करेगी, समझे? वो खुद को जाहिर नहीं करेगी, ऐसे ही ये नजरअंदाज करके सब संभाल लो बस। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि हांदे दोबारा से इसी कोशिश में लगी है कि मुझे उससे मोहब्बत हो जाए। सच में? जी हाँ। मैं समझा कि मैंने उस खूबसूरत लड़की को कायल कर लिया लेकिन उस लड़की की होशियारी देखो जरा दादा आप आखिर हैं किसकी तरफ? हांदे की तरफ हैं या फिर मेरी तरफ हैं? अब वो कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएगी बेटा, उससे निमटने दो। अल्लाह अल्लाह, जबरदस्ती तुम्हें मोहब्बत में मुब्तला नहीं कर सकती। ठीक है दादा, लेकिन अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बात यहाँ हांदे की नहीं है बल्कि मेरी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप कुछ भी, मैं क्या करूँ? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेरा बोझ बांटोगे? हाँ किया था, वादा दी थी मैंने ज़बान। ठीक है, आज के बाद तुम्हें हांदे से मिलने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं बात करने की। तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन उस हांदे का इंतजाम करो, बस इतना ही। आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप सब इस फोटो में। आप हैं, आपकी अम्मी है, आपके बाबा है, सब एक साथ हैं। जब भी मैं ऐसी फैमिली फोटोज देखती हूँ तो जज्बाती हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कभी हम बहुत लड़ते हैं, लेकिन हम आपस में बहुत मोहब्बत करते हैं। ज़ैलिश तुम ऊपर जाओ। हाँ, और तुम्हारी खाला के लिए जो कुछ भी यूरियन खाला के लिए चाहिए जाकर ले लो। आपने फिर से उनका गलत नाम ले लिया। वैसे उनका नाम बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे जो जो चाहिए वो ले लेती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, जो भी तुम्हें चाहिए जाकर ले। वैसे मुझे उसका बहुत अफसोस है। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। बाबा जान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अम्मी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मैं बाल बाल बच गई। क्या हो गया तुम्हें? मुझसे पूछ रही है, हद हो गई है यार। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ आए किस लिए थे और कर क्या रहे। हम अपने मकसद से पीछे कैसे हट सकते हैं? बताओ मुझे एक बात बताओ, मसला क्या है? तुम अभी भी बहुत छोटे हो मेरे भाई, बताओ मुझे, मैं हल निकालूंगा। अच्छा तो तुम्हें मेरा मसला जानना है? बताऊं मैं तुम्हें? मसला मेरा एक दोस्त है। पता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहमत के लिए इतनी मजदूरियां करनी पड़ेंगी, कंधे दुख गए मेरे यार। हाँ वो तो है, लेकिन अच्छा लगा। तुम्हें मजा आ रहा है? थकोगे तुम भी, थकोगे किवांच मेरी जान। और यही क्या है, तुमने मेरी मदद तक नहीं की। और एक बात बताओ, जब से यहाँ आए हो फजूल बातें करे जा रहे हो, कोई और काम आता भी है? अरे यकीन है फिर कोई फजूल बात करोगे तुम। किवांच मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ सबसे यार। अगर मदद नहीं कर सकते तो खामोश रहो कम से कम। अरे मैं कैसे बताऊँ तुम्हें यार, मैं सो भी नहीं पाया हूँ सही से। काम कैसे करता? बिल्कुल मेरी जान, अगर वक्त पे आ जाते तो बहुत काम कर लेना था तुमने। अरे मेरे भाई, एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, हम आसमान को जमीन पर ला चुके, ये सलाहियत है। मैं जानता हूँ तुम बहुत महारत रखते हो, शाबाश, ऐसे ही लगे रहो, सब कर लोगे तुम। हाँ किवांच, मेरे साथ कोई भी गड़बड़ मत करना, वरना मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतर जाएगा। लगता है तुम हसद कर रहे हो, वैसे इश्क हो तो ऐसा हो ही जाता है। मतलब ये कि तुम्हें तलाश जारी रखनी चाहिए। मुझे किसी को भी तलाश करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ मेरे भाई। वाकई तुम अपनी महबूबा के बारे में कभी नहीं बताओगे क्या? किवांच मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, प्लीज यार ये फजूल बातें बाद में कर लेना, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। बहुत बुरी बात है, मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ और गले लगाता हूँ, और तुम हो के मुझसे ही ये सारी बातें छुपा कर। हाँ मेहमत मेरे भाई, खुशामदीद, खुशामदीद। क्या हुआ, रुलाया है क्या हांदे ने? ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक ठाक लग रहा है। क्या हुआ बताओगे?
यार मुझे सांस तो लेने दो, सब बताता हूँ तुम्हें। अरे वाह, कसम से आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं फीकू भाई। अरे यार ये भी लगा लो, खूबसूरत दिखाई दो। और हाँ, शुक्रिया। हुस्ने को दोबारा इश्क हो जाएगा आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सब आप दोनों पर ही मुनहसर है। हम अपनी दूसरी बहार का तजुर्बा कर रहे हैं। शुक्रिया। जब बाहर आती है फिकरत तो फूल खिलते हैं और दिल बाग बाग हो जाता है। मैं देखता हूँ। अब मेरी बेटी नाजली आई है और जैसे ही उसने कहे आप खेलना शुरू करोगे, ठीक है? समझ गए ना? फोटोग्राफर कहाँ है? फोटोग्राफर भी तैयार है, ठीक है? मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना? जरा साफ करने दो मुझे, मिट्टी लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह। चलो चलो तैयार हो जाओ। क्या करना है? चलो। उसने कहा है तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ? अम्मी यहाँ नहीं है। बताओ ना, क्या वो मेरे साथ खेल रही है? उसने आ जाओ। है भी और नहीं भी। क्या आप अपनी दुल्हन को पैसे दिए बगैर ले जाएंगे? अगर आप अपने साथ दुल्हन को ले जाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पैसे देने पड़ेंगे। वेफर्स भी दे सकते हैं। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि परसों पहले मैंने इस दरवाजे में कितने पैसे फंसाए थे? अल्लाह अल्लाह। लेकिन मेरी बात तो सुने। उसने पैसे, वेफर्स। उसने नहीं, पैसे, वेफर्स। बहुत हो गया, मेरी बात तो सुने। अम्मी भाग चुकी हैं। अम्मी भाग गई है। क्या? अम्मी भाग गई। कहाँ भाग गई? कहाँ भाग गई? कैसे भाग गई वो? नहीं जानती, उन्होंने कल विदाई खत छोड़ा है। क्या कहा? खत छोड़ा है? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। रुके, जाओ एक मिनट। चुप हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह अल्लाह, क्यों किया ऐसा उसने? तो मुझे प्यार नहीं करते फीकू, लेकिन मैं करती हूँ। तो मुझे नहीं चाहते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। तुमने मुझे नजरअंदाज किया, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं जा रही हूँ, लेकिन वो कहाँ चली गई? मत पूछो कहाँ जा रही हूँ मैं। मुझे ढूंढने के लिए सिवास हर किस्मत आना, समझ गए? सिवास? इसमें साफ साफ लिखा है कि वो सिवास गई है। तो चलो उसे लेने सिवास चलते हैं। मेरे पीछे आने का फायदा नहीं, क्योंकि मैंने कह दिया ना, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। लेकिन बाबा, आपने ऐसा क्या कर दिया है जो अम्मी छोड़कर चली गई? हाँ बताओ तुमने बताओ मेरे जरा। साथ अच्छा नहीं किया। मुझे उसे ढूंढना होगा हर हाल में। चलो चलो, भागो भागो, उसे ढूंढते हैं। आ जाओ मेरे साथ, जल्दी आ जाओ। चलो जाओ इसके साथ। चलो लेके चलो। वाह हुस्न वाह। मतलब ये है कि अगले हुक्म तक हमें किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हांदे ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे है, बहुत खुशी की बात है। तो तुम्हें इद्रीसज़ादा के लिए दुआ करनी चाहिए। उस बूढ़े शख्स को दरिया से मछलियां पकड़ने के बजाय अभी तक अपने पोते का ख्याल है। और क्या हो गया? आखिर मसला क्या है तुम्हारा मेरे भाई? हाँ, मैं तुम्हें खुशी अफसुर्दा करने वाली खबर दे रहा हूँ और तुम यहाँ बैठकर गुस्सा कर रहे हो। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें क्या लगता है? इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इस सब की वजह से हम अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं। इसका जवाब है तुम्हारे पास। और मेरी समझ नहीं आ रहा कि सवाल पूछना तुम लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है। पुरसुकून हो जाओ मेरे भाई। इदरीस दादा ने हांदे को खामोश करवा दिया, और क्या चाहिए? तुम लोग अब लड़की को परेशान नहीं करोगे, खासतौर पे तुम मेहमत। तुम लड़की को संभालना सीखोगे। अच्छा ठीक है मेरे भाई, मैं परेशान नहीं करूंगा, फिक्र मत कर। अच्छा देखो, ज़ैलिश आ रही है, अब काम पे लग जाओ। शाबाश। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग यहाँ पर ज़ैलिश और हांदे के लिए तो हैं। हमें बताएं क्या काम करना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। इंसान है। मेरे पास एक और काम है तुम्हारे लिए। आओ, जैसे फार्म हाउस पे किया था वैसे नाच करते हैं। आ जाओ। ज़ैलिश, खुश आमदीद पार्टनर। शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ से आ रही हो? मेरे पास ऐसा सरप्राइज है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। अच्छा वाकई? सरप्राइज तो नॉर्मली मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुमने देर कर दी है और इस बार मैंने पहल कर दी। और हाँ, जरा गौर से देखना, क्योंकि मुझे तुम्हारे तासुरात जो देखने हैं। मदद करो मेरी। चलो आओ, वहां से पकड़ो। हाँ, इस तरह। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? हाँ, सरप्राइज ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा हो गया है। पसंद नहीं आया तुम्हें? सवाल, मैं जहां भी हाथ लगाता हूं वहां पर पेंट लगा हुआ मिलता है। क्या गर्मी से हमारा सामान पिघल रहा है? सवाल,
अल्लाह के वास्ते जवाब दो, ये हमारे सामान पर पेंट क्यों कर रखा है? तुर्गुत, मैं सबसे बोर हो गई हूँ क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी दुश्मन बन गई है, इसलिए मैंने खुद को पेंट करने में मसरूफ कर लिया है। ठीक है, अब बोर हो रही हो तो उठो, चलें। कहाँ? मैं समझ गई। मेरे प्यारे शौहर, मेरे रोमांटिक शौहर, मुझे पता है कि तुम मुझे खाने पे लेके जा रहे हो, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ जल्दी से। सवाल, तुम्हारा जहन हमेशा खाने की तरफ क्यों होता है? हम डिनर पर नहीं कहीं और जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? रास्ते में बताऊंगा। और हाँ, घर से जाने से पहले हवा का इंतजाम करके जाना। जहाँ भी जाता हूँ पेंट की खुशबू मेरे साथ साथ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। कोट पे तो पेंट लग गया। तुर्गुत रुक जाओ जरा, बात सुनो, कोट उतारो अपना। क्या है? कुछ बोलना वोलना नहीं है क्या? देख तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार देखा। ज़ेलिश, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ तुमसे। अगर कह नहीं सकते तो कुछ मदद ही कर दो। इस कदर शदीद गर्मी के अंदर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ इसे मैं। ये सारी चीजें अपने आप तो नीचे नहीं आ सकती ना, समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं कब से तुम्हें कहे जा रही हूँ कि मेरे साथ मिलकर इस सामान को उठाओ, लेकिन तुम मेरी शक्ल देखे जा रहे हो। एक मिनट, तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो ज़ेलिश? वो ये सब तुमने अपनी मर्जी से किया है या फिर मेरी कुछ समझ में नहीं आया? क्या कह रहे हैं? देखो, हालांकि ये न्यूरोलॉजिस्ट है लेकिन समझ नहीं पाया। ज़ेलिश, हाँ? तुम्हें ये सारा सामान मिला कहाँ से? चाचा तुर्गुत के गैर इस्तेमाल शुदा घर से। हांदे साहिबा के घर से मतलब? क्या बात है तुम्हारी, बहुत ज़हीन हो तुम तो। हांदे साहिबा के बाबा ही चाचा तुर्गुत हैं। अब इसमें से आधा सामान मैं रजिया खाला के घर ले जाऊंगी। तुम लोगों ने सुना? हाँ, ये तुम्हारी खाला की बात कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, मैंने रजिया खाला का कहा। अरीन गुल खाला कहा, इसने सुना था ना तुमने? अरे ज़ेलिश, तुम कितनी अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, दिल खुश कर दिया आज तुमने मेरा। छोड़ो मुझे। कसम से मुझे बहुत खुशी हुई है। क्या कर रहे हो मेहमत? हाँ, ऐसी भी खुशी की कोई बात नहीं है। अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि इनमें से तुम्हारी कौन सी है, तुम्हें तो बताया भी नहीं। अरे मैं अपने लिए खुश हो भी नहीं रहा था, बल्कि मैं तो अरीन गुल खाला के लिए खुश हो रहा था। जरा सोचो कि औरतें इन चीजों को देखकर कितना खुश होती है ना, कितना खुश होती है। हाँ, क्यों नहीं, हम अपनी दादी के लिए खुश नहीं होंगे क्या? देखा, ये लोग भी कितने खुश हैं। कितनी ज्यादा खुश हो जाएंगी ना। बहुत अच्छा होगा, बहुत पसंद आएगा। मेरे लिए कौन सा लाई है उनमें से? मैंने उसे खत लिख दिया है। मैंने उसे खत में लिखा कि मैं उससे, उसके बच्चों से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया। उन सब ने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैं वहां से जा रही हूँ। यहाँ तक कि वो सब मिलके मेरे जाने की खुशी में जश्न तक मना रहे हैं। समझ आ गई ना मैं वहां से क्यों भागी? प्यारे मुर्गे, एक तुम ही हो जिसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ, देखो जरा मेरे नाशुक्रे बच्चों को। माँ घर छोड़ के चली गई लेकिन कोई पूछने तक नहीं आया। अरे ये तो फीको है। ये फीको, वो मुझे लेने आए हैं। अरे ये फीको भी ना। ड्राइवर, एक मिनट, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको जरा। रुको भाई, रुको। अरे रोको ना। गाड़ी रोको। इस मुर्गे को पकड़ो और बाहर लेकर आओ। ये चाहो तो अपने पास ही रख लो। अच्छा, फिर मिलेंगे, चलती हूँ मैं। बस, रुको। उसने मेरी जान, कहाँ जा रही थी? आराम से उतरो। तुम मुझे, अपने प्यारे शौहर को छोड़कर जा रही हो मेरी जान? वाकई में? इधर ही खड़े। हाँ, जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत जो नहीं करते। फीकू, तुम मुझ जैसे गुलाब की खुशबू नहीं सूंघ सकते क्योंकि ये गुलाब अब मुरझा गया है, इसलिए। हाँ फीकू, मैंने तुम्हें दूसरी औरत के साथ देखा था। क्या बाबा, बाप की दूसरी शादी होगी? हाँ बिल्कुल बच्चे, तुम अपने बाप के मुंह पे थूक सकते हो। अरे क्या जज्बाती बच्चे, रुक जा। मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मेरी जान, ये मत बोलो कि मैं वो बागीचा हूँ जिसके अंदर खिला हुआ गुलाब सिर्फ तुम हो। क्या मैं तुम्हारे अलावा किसी और फूल की खुशबू सुन सकता हूँ? हाँ बताओ मुझे, बताओ। शाकिर भाई, कहाँ हो आप? इधर आइए और आकर आप ही समझाइए। हुस्ने, तुम्हें गलत फहमी हो गई। कहाँ जा रही है इसे छोड़कर तुम? फिक्रत तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है शाकिर भाई। क्या मेरी वजह से? जा रही हूँ मैं। रुको हुस्ने, रुको। हाँ शाकिर भाई, सब कुछ आप ही की वजह से हुआ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अल्लाह अल्लाह। मेरा क्या कसूर?
सुन लीजिए, अगर हुस्ने जा रही है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। चलो हुस्ने, बस में चलकर। नहीं नहीं फीकू, तुम नहीं जा सकते। मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना फीकू। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे तुम तो रुको, कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट सब्र नहीं है क्या तुम्हें? अगर अम्मी चली जाएंगी तो मुझे चॉकलेट कौन दिलाएगा? हाँ, मिल जाएगी तुम्हें चॉकलेट, यही रहो। हुस्ने 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 हुस्ने, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी हर आदत, हर चीज पसंद है। मुझे बहुत पसंद है तुम्हारा गुस्सा करना, पसंद करना। सच कर रहा हूँ मैं, यकीन करोगे। मुझे बहुत मोहब्बत है इन 3 खूबसूरत बच्चों से जो तुमने मुझे दी, और सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारा शौहर होना पसंद है मेरी प्यारे हुस्ने। सच कह रहा हूँ, यकीन करोगे। हुस्ने, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? मैं मजीद नहीं सोचूंगी। हाँ करूंगी, हाँ मैं शादी करूंगी तुमसे। आ जाओ मेरी जान, पहनो इसे, पहनो जल्दी से मेरी हुस्ने। बजाओ। हाँ बजाओ। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। मेरा ख्याल है तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। इस बार सही कहा उन्होंने, क्योंकि ये मैं डिजर्व करता हूँ। यार फजूल बातें करना बंद कर। ये वाहिद चीज है जो मैंने अपनी मर्जी से ली थी। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया भाई। हर कोई थोड़ी कर सकता है ये। अरे तुम कुछ देर खामोश रहोगे प्लीज? हमें वैसे ही थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, सुकून से गुजार लो ना। यार वैसे मैं तुम दोनों से एक बात कहूँ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा। मैं इन सारी चीजों से बचने के लिए अपनी शादी से भागा था, और ये चीजें खुद मुझ तक पहुंच गई। मुझे लगा था कि ये खेल अब हमें और नहीं खेलना पड़ेगा, लेकिन अब हांदे के आने के बाद मुझे लग रहा है कि कहानी अब शुरू हुई है। हमारी कहानी अब शुरू होगी मेरे भाई। देखो, बस अब एक टीवी की जरूरत है। मेहमत और ज़ैलिश की कहानी है, और ये कहानी जल्द खत्म हो जाएगी। वैसे कितनी दिलचस्प बात है ना, जब हांदे वो घर बना रही थी तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि मैं वहां हूं। लेकिन मैंने ये सेट सिर्फ अपने लिए खरीदा। उस बड़े घर में ये वो वाहिद चीज थी जो मेरी थी, जिसे मैंने खास तौर पर पसंद किया था। और ज़ैलिश ने जाकर इतने सारे सामान में से सिर्फ इस सोफे का इंतखाब किया मेरे लिए। क्या बात है, ज़ैलिश के अलावा अब तो कुछ सोचता ही नहीं है मेरे भाई। ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ क्या? चलो उठो। क्या हो गया? ये मेरा सोफा है, चलो उठो। ज़ैलिश ये सिर्फ मेरे लिए लाई है। हाँ तो बैठने से क्या हो जाएगा? चलो उठो यहाँ से, शाबाश। कैसा दोस्त है यार। वैसे इसमें ऐसी क्या खास बात है? समझ नहीं आ रहा मुझे। ओहो, क्या बात है भाई, चौधरियों की तरह फैले हुए तुम तो। लगता है बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें, है ना? हाँ, क्योंकि पसंद आया मुझे। मतलब अगर मैं अपने लिए भी कोई सोफा खरीदता तो शायद वो बिल्कुल ऐसा ही होता। हाँ ठीक है, ज्यादा फ्री मत हो आप। इसे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। चलो बहुत बैठ लिया, अब जल्दी से इसे उठाओ और रजिया खाला के घर लेके चलो। शाबाश। हम भी चलते? नहीं, तुम दोनों यहीं रुककर इस पीले जूते वाली की मदद करो। चलो, वैसे भी किसी काम के नहीं हो, बेकार ही घूमते रहते हो हर वक्त। अच्छा सिर्फ मैं आ जाता हूँ ना? नहीं, तुम बहुत अजीब लड़की हो ज़ैलिश।